पिछले दिनों जब इस्लामाबाद के अंदर बारिशें हुई तो उसके बाद ये वीडियो मंजर आम पर आई। इसको देखकर हम में से बाज़ लोग हंसे होंगे, हम में से बाज़ लोग परेशान हुए होंगे, इन लोगों से हमदर्दी की होगी कि किस तरह पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े हैं और एक शख्स जाता है और ज़ाहरन बिल्कुल स्टेबल आपको जगह नज़र आती है, फिर उसके अंदर वो गिर जाता है, फिर दूसरे उसको पकड़ने के लिए आते हैं, वो भी उसके अंदर गिर जाते हैं। अल्लाह ने सबकी जान बचा ली और पेट्रोल पंप पर ज़ाहरन जो हालात ठीक थे, उसके नीचे जो एक मौत का कुआं उनके लिए बन रहा था, उसके अंदर वो जाने से रुक गए। ये तो पेट्रोल पंप की कहानी जो है, इसको आप इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग तो यहाँ से बाहर आ गए हैं, लेकिन पेट्रोल और गैस की प्राइसेस के जिस कुएं में इस हुकूमत ने हमको फेंक दिया है, उसमें से निकलना मुमकिन नहीं है। उसमें सिर्फ 2-4 लोग ही नहीं गिर रहे, उसके अंदर पूरी की पूरी कौम गिरी हुई है। आज की खबरें उठा के देख लें। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के जो ज़खायर हैं वो 5 दिन तक महदूद रह गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें, ये खलीग कहने की खबर आपके सामने, और सिंध जहाँ पर 30 दिन के पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं, वहाँ पर हालात ठीक हैं। हुकूमत ने उसके साथ पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं उनके अंदर एक मतलब फिर इजाफा कर दिया है। अगर आप पिछले 3 साल के अंदर होने वाली प्राइसेस को देखें तो दुनिया भर की जो मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव हुआ है, उसका इन प्राइस इंक्रीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये पेट्रोल की प्राइसेस ये कहते हुए कि जी हम तो बढ़ाना नहीं चाहते, ये देखें ये हालात बड़े ख़राब हैं और हमने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर बीच में ये चालाकी करनी शुरू कर दी कि जो ख़बर लगवाते थे वो ये कि जी ये तो 5-8 रुपए की रिकमेंडेशन आई है, लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने सिर्फ 1.25 रुपया बढ़ाया है, 2.25 रुपया बढ़ाया है। ये 1.25 रुपया बढ़ाते हुए उस कुएं की तरह नीचे से मट्टी खोदते रहे हैं और अब लोग इस प्राइस इंक्रीज़ के नतायज के जंजाल के अंदर फंसे हुए हैं। पता नहीं चलता, अगर आपको 1.25 रुपये इंक्रीज़ होती रहे तो आपके साथ होता क्या है, लेकिन जब आपको महीने का बिल आता है तो तब आपको पता चलता है कि आपके साथ हुआ क्या है। पिछले 3 साल के अंदर अमूमी तौर पर और पिछले 1 साल के अंदर बिलखसूस जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है गैस के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के अंदर और पेट्रोल के अंदर, इनका आपस में चोली दामन का साथ है। जब मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि LNG की जो ख़रीद है उसके अंदर किस किस्म के घपले हुए और उसके नतायज क्या निकलेंगे, तो बाज़ लोगों ने कहा जी कि नहीं, ये आपकी स्पेकुलेशन है। अब आपको LNG का जो मामला है वो समझ आया होगा कि किस तरह एक प्राइस इंक्रीज़ जो है वो दूसरी प्राइस इंक्रीज़ के साथ अगर टेक्निकली लिंक नहीं भी है तो एक पॉलिसी के तहत इन तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि आवाम को ये कुएं के अंदर फेंकती रहे और उसके बाद इनका हाथ पकड़कर हल्की सी इनकी मदद करे और उनको बताया कि किस तरह हमने आपको कुएं में से गिरने से बचा लिया है। हालांकि बचाया नहीं है, उसके अंदर ही वो गिरे हुए और तड़प रहे हैं, वहाँ पर कुआं खोदा भी इन्होंने। अब इसके नतायज क्या निकलेंगे? पहला नतीजा तो ज़ाहिर है, पेट्रोल का बिल आपका बढ़ जाएगा। अगर आपने ट्रैवल करना है बिल बढ़ जाएगा। अगर आपके बच्चों ने वैगनों में स्कूल में जाना है या गाड़ी पे आप उनको स्कूल में छोड़ के आते हैं, या अगर आप मोटर बाइक के ऊपर छोड़ के आते हैं तो बिल्कुल किराया बढ़ जाएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किराया बढ़ जाएगा। जिन गाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ आती हैं, अब तो खैर प्राइसेस जो है एक ही जैसी हो गई हैं, LNG हो, CNG हो, डीज़ल हो, उसके अंदर आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये हमने देखा है कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड भी चल जाता है। जो परचून वाला है या जो थोक के कारोबार करता है या उसका व्यापारी है, वो इस ट्रेंड को देखता है और उसके मुताबिक कीमतें ऊपर कर देता है। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि इसकी वजह से आवाम की ज़िंदगी पर जो असर पड़ेगा वो किसी जगह पर ज़ेर बहस नहीं। शहबाज शरीफ साहब ये कह देते हैं जी कि ये तो बड़ा जुल्म हुआ। अब ये एक रिवायती से जुमला बन गया है। असम्बली के अंदर जब बातचीत होती है तो इस किस्म के मामलात को 3-4 स्टेटमेंट्स के साथ ही फारिग कर दिया जाता है। इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर वो तबाहकुन है। या तो वैसे हालात ऐसे हो पाकिस्तान के अंदर कि आपने मगरबी दुनिया जैसे ममालिक की क़ुव्वत ख़रीद हो यहाँ पर लोगों की, तब तो आप कहेंगी जी बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर हम मवाजना करें तो हमारे यहाँ पे अभी भी चीज़ें सस्ती हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर मवाजना अगर आपने करना है तो फिर आपने नौकरियों का भी करना है, रियासत की तरफ से जो सहूलत मुहैया की जाती है उसका भी करना है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद का भी करना है। पाकिस्तान के अंदर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद का कबाड़ा निकल गया।
जो अमूमी महंगाई है उसने उनकी कमर तोड़ दी है। जो खुसूसी महंगाई है, बिलखसूस जो बिजली के बिलों की सूरत में आती है, गैस के बिलों की सूरत में आती है, पेट्रोल की सूरत में आती है, उसने उनकी कमर को तोड़कर अब तो बिल्कुल तोड़ मोड़ दिया। कहीं भी ज़ेर बहस नहीं आता। टेक्निकल चीज़ों के ज़ुमरे में इसको डालकर टीवी से भी इस बहस को अलहदा कर दिया जाता है और फिर साथ एक मुतवाज़ी बयानिया बनाया जाता है कि जी पाकिस्तान की मईशत कितनी ज़बरदस्त तरक्की कर रही है। ये देखें जी महसूलात जो हैं वो बढ़ गए हैं। इमरान खान साहब का आप ट्वीट देख रहे हैं। ये देखें जी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं ये किस तरह आ रहे हैं और प्रोजेक्शंस दी जाती हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर तो 86 बिलियन डॉलर का रवा माली साल के अंदर इनफ्लो आएगा। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर सारा कुछ ठीक हो रहा है तो फिर ये पैसा आप जा कहाँ पे रहा है? ये सारे का सारा पैसा आपकी जेब में जाता है, यानी हुकूमत आपकी जेब से निकालती। ये जाता किधर है? ये कहाँ पर लगता है? कौन सा नया मनसूबा आपने ऐसा बनाया कर्जे लेकर? कौन सा आपने लोगों के लिए सहूलत मुहैया की है? आपने वैक्सीनेशन उनके लिए कंपलसरी करवा दी है। वैक्सीनेशन की डोज़ को आपको पहले 20 दिन पे लगती थी, वो आपको 40 दिन पे लगवाने के इंडिकेशंस आते हैं या नोटिस आते हैं, क्योंकि आपके पास वैक्सीनेशन की सप्लाई अवेलेबल है ही नहीं। वैक्सीनेशन आप वक्त पे कर नहीं सकते, लोगों को सहूलत मुहैया कर नहीं सकते, बड़े मंसूबे आपने बनाए नहीं हैं। एक तरफ ढंडोरा पीट रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त है इकॉनमी की पोजीशन, दूसरी तरफ हालात ये हैं कि लोगों की जेबों से पैसे निकाल कर पता नहीं कहाँ पर डाल रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कहाँ पर डाल रहे हैं। ये जो खर्चे हैं इनके, ये पूरे नहीं हो रहे। ये जो रियासत ने इस कौम को ग़ुलाम बना के रखा 3 to 1, ये जो एक वतीरा बना लिया गया कि हमने लोगों से हर वक्त कुर्बानियाँ मांगते रहना है और उनको बताना नहीं है कि उनका खून हम क्यों बहा रहे हैं, उनको बताना नहीं है कि उनको कुएं के अंदर क्यों धकेल रहे हैं। उनको बस यही तसल्ली देती रहनी है कि आप परेशान नहीं हो, अगले दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे। और इस निज़ाम के चलाने वालों ने यह भी भांप लिया है कि हम मुसलसल पेट्रोल की प्राइस बढ़ाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम मुसलसल गैस की प्राइस बढ़ाते रहें, अपनी कोताहियों की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम मुसलसल दवाइयों की कीमतें बढ़ाते रहें, चीनी की कीमतें बढ़ाते रहें, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ाते रहें, लोगों का जीना मुहाल कर दें, ज़िंदगी जीर्ण कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर किसी ने क्या एहतजाज करना। तो जब निज़ाम के चलाने वालों को ये तसल्ली हो जाए कि हम लोगों को जितनी मरतबा ही कुएं के अंदर फेंकेंगे, किसी न किसी तरीके से वो या ख़ुद निकल आएंगे या गिरते पड़ते कोई उनको सवाला दे देगा और वह एतराज़ नहीं करेंगे, तो यही होता रहेगा। ये प्राइस इंक्रीज़ जो है ये पहली नहीं है और ना ही ये होनी है आखिरी, लेकिन ये आपको बता रही है कि हुकूमत ने बुनियादी तौर पर जो आपके लिए और हमारे लिए इंतज़ाम किया हुआ है वो यही किया हुआ है कि ज़ाहरन हालात को ठीक रखें, फिर नीचे से गड़ा खोदते रहें। जब आप गड़े के अंदर गिर जाएं, फिर आपको हाथ बढ़ाकर थोड़ी देर के लिए तसल्ली दें कि हमने आपको निकाल दिया, लेकिन फिर आपको गिराकर उसी गड़े के अंदर वापस फेंक दें, क्योंकि आपने चीखना चलाना है। आपकी सारी ज़िंदगी इसी स्ट्रगल में निकल जाएगी कि आप ने इस गड़े से बाहर कैसे आना है, और कभी आप एतराज़ नहीं कर पाएंगे जी कि मुझे तो पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से एक स्टेबल माहौल चाहिए था, मुझे तो पक्की ज़मीन चाहिए थी, मुझे तो खड़े होने के लिए, चलने के लिए, नकलो हरकत के लिए बेहतरीन माहौल चाहिए था। आपने मुझे गड़े में फेंक दिया और कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। ये एतराज़ पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कभी नहीं आएगा, लिहाजा उनको गड़े में फेंकना जो है अब पॉलिसी का हिस्सा बन गया।